गो ईस्ट एंड गो वेस्ट, सन मिशन इज बेस्ट बेस्ट बेस्ट। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, वो एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा चुके हैं। हमें उनसे कम से कम 1000 साल हम उनसे पीछे आ चुके हैं। 1000 साल, 1000 साल से भी ज्यादा। इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। इंडिया के अवाम को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को। हम भी मून मिशन भी करेंगे और सन मिशन भी करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह 24 मिशन भी करेंगे और सन मिशन भी करेंगे। हैट्स ऑफ टू साइंटिस्ट ऑफ इंडिया कि उन्होंने इतना जबरदस्त मिशन कामयाबी से वहां तक पहुंचा दिया जिसकी खबरें अब पूरी दुनिया में चल रही हैं। अंतरिक्ष में एक और इतिहास, लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंच गया है आदित्य L1। हेलो ऑर्बिट में स्थापित हो गया है आदित्य L1। यहां से अगले 5 साल तक सूर्य का अध्ययन ये यान करेगा। लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 पर पहुंच गया है आदित्य L1 और हेलो ऑर्बिट में ये स्थापित भी हो गया है। इसका माहौल क्या था जब ये एक कॉम्प्लेक्स मिशन को आपने अचीव कर दिया? ये तो एक बहुत बढ़िया कॉम्प्लेक्स मिशन था। इसमें यही बात है कि हमको एक वेरी प्रिसाइसली करना है, हमको जो वेलोसिटी देना है, स्पीड देना है, तो कुछ तो कम ही है, कुछ 31 मीटर्स पर सेकेंड है। तो इतना सा छोटा सा वेलोसिटी है। इफ इट्स नॉट करेक्ट वह ये L1 से कहीं दूर जाएंगे, सूर्य से भी दूर जाएंगे। तो जरा ये बताइए कि ये कब से इस मिशन में हमारे वैज्ञानिक जुटे हुए थे जो अब जाकर हमारा सपना साकार हुआ है? जी देखिए, ये 15 साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में। 2008 में इसकी पृष्ठभूमि रखी गई थी और बहुत ही पहले छोटा सा एक बजट असाइन किया गया था इसके लिए। आई थिंक 3 से 4 करोड़ जो मुझे नॉलेज है ये दिया गया था। और पहले ये था कि इसको लोअर अर्थ ऑर्बिट में रखना है, लेकिन जैसे हमारे जो और पैनलिस्ट हैं उन्होंने बताया कि हम अगर सन को स्टडी करना चाहते तो हमको धरती के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें इसके मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलना पड़ेगा जी। इस वजह से इस मिशन का जो बजट है वो बढ़ा दिया गया। उसके बाद पूरे ये जो पेलोड्स जो 7 लगे हुए हैं इनको प्लान किया गया। और देखिए, जो मैं मानता हूं कि जो सूर्य है वो धरती पे जो भी चीजें हो रही हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो सूर्य से ड्रिवन है। तो अगर हम सूर्य को पढ़ लेंगे तो बहुत सारी चीजें जो हमारे धरती पे हो रही हैं, जैसे मौसम चेंज हो रहा है और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। सोलर मिशन आदित्य L1 रीचेस इट्स ऑर्बिट। इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। इंडिया के अवाम को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, वहां के लोगों को जबरदस्त कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। हैट्स ऑफ टू साइंटिस्ट ऑफ इंडिया कि उन्होंने इतना जबरदस्त मिशन कामयाबी से वहां तक पहुंचा दिया जिसकी खबरें अब पूरी दुनिया में चल रही हैं। गार्डियन से लेकर अल जजीरा तक और अल जजीरा से लेकर रॉयटर्स तक एक ही खबर कल रात से वायरल हो रही है और वो ये है कि इंडिया क्रिएट्स येट अनदर लैंडमार्क और आदित्य L1 मिशन रीचेस सोलर ऑर्बिट ऑफ सन था। ये अब कामयाबी से एक उस जगह पर पहुंच गया जिस पर सब तालियां बजा रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं। इसके ऊपर जो इसरो है उसकी तरफ से बाकायदा ये सारी फुटेजेस वायरल हुई, उनकी पिक्चर्स, इमेजेस सामने आए, स्पीचेस हुई जिसमें इसरो के हेड जो हैं उन्होंने भी बात की। और इंडिया, आप ये जारी रखेंगे, आप जहां पर पहुंच चुके हैं इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और ये बात फॉर ह्यूमैनिटी, ये भी बिल्कुल 16 आने सच। इसकी वजह यह है कि जब भी पूरी दुनिया से कोई ऐसा मिशन भेजा जाता है, चाहे वो सोलर मिशन हो, सोलर मिशन तो देखिए ना, बहुत ही कम इस तरह के मिशन जो हैं आपको नजर आएंगे। बल्कि जो इंडिया है जो साउथ पोल पर मून के पहुंचा है वो भी पहला कंट्री है। तो इंडिया हर चीज में, हर कामयाबी में एक पहला कंट्री बनता चला जा रहा है। तो ह्यूमैनिटी को इससे जो फायदा होगा वो तो अपनी जगह पर। हम ये देखते हैं कि क्लाइमेट हो, स्पेस हो, इसमें इंडिया की जो भी कामयाबियां हैं उस कामयाबी में पूरी दुनिया शामिल है। यही वजह है कि नासा के साइंटिस्ट जब चंद्रयान 3 का होना था लॉन्च, तो उस वक्त वहां पर पहुंचे थे। और वो इसलिए कि ये देखें कि किस तरीके से इन्होंने किया, इनकी क्या टेक्निक्स हैं, क्या टेक्नोलॉजी है। और अभी भी इंडिया और जो इसरो और नासा है वो मिलकर बहुत सारे ऐसे मिशंस जो हैं वो कर रहे हैं और उनके काफी प्लान्स हैं। पाकिस्तान के साथ खड़े होने का टाइम आ गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम एक होकर चलेंगे, एक होकर चलेंगे। तो हम भी मून मिशन भी करेंगे और सन मिशन भी करेंगे।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह 24 मिशन भी करेंगे और सन मिशन भी करेंगे और जिंदाबाद। फेल होने की पाकिस्तान में 2 बार खुशियां मनाई गई हैं, बाकायदा मिठाई वगैरह तकसीम की गई, लेकिन देखें थर्ड बार अगर आप देखें कि चांद की जो साउथ पोल के ऊपर इंडिया जाने वाला वाहिद मुल्क है। अगर आप देखें तो अमेरिका के अंदर भी इसकी एक आपने बाकायदा तौर पर पोस्टर लॉन्च हुए थे जिसके अंदर एक शख्स गाय पकड़कर खड़ा हुआ है। हाँ जी यान को लॉन्च करने वाले 2 बंदे जो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आज देखें यही लोग इनसे आगे पूछेंगे इंडिया से, इंडिया के अंदर एजेंसीज आएंगी, उनके पास फार्मूला पूछा जाएगा और सबसे कम बजट के अंदर इंडिया ने साउथ पोल के अंदर जाके अपना इसको लैंड किया। इंडिया के साथ आप उनकी GDP के ऊपर मुकाबला नहीं कर सकते या उनकी तरक्की के ऊपर मुकाबला नहीं कर सकते आप उनके साथ। हमें भी कोशिश करनी चाहिए, हमें भी जाना चाहिए, उनसे आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। अच्छा, आगे जाएंगे तो हमारा इसमें इंसल्ट है हमारी। अच्छा, तुम जो इतने नारे लगा रहे हो, स्कूल गए हो कभी? लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। Go east and go west, sun mission is best always and के सन मिशन इज बेस्ट। go east and go west, sun mission is best इंशाल्लाह होपफुल इंशाल्लाह। जैसे जो उनका साइंटिस्ट अब्दुल सलाम, उन्होंने उसको प्रेसिडेंट बनाया और पाकिस्तान ने अपने जो साइंटिस्ट था उससे माफ़ी मंगवाई अब्दुल कदीर खान से। ये फर्क है जो मेजर डिफरेंस है कौम का। अब पाकिस्तान उन्होंने अपनी एजुकेशन के ऊपर काम किया और पाकिस्तान ने किस चीज़ के ऊपर काम किया? किस चीज पे काम किया है? पाकिस्तान ने सिर्फ एक दूसरे को काटने के ऊपर काम किया है। पाकिस्तान और इंडिया आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, वो एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा चुके हैं। हमें उनसे कम से कम 1000 साल हम उनसे पीछे आ चुके हैं। 1000 साल से भी ज्यादा। आपका डॉलर देखें, श्रीलंका के अंदर डॉलर आज भी 320 का जो डिफॉल्ट कर चुका है और आपका मुल्क अभी तक डिफॉल्ट नहीं किया और यहाँ पे 324 का। अगर सोचिए डिफॉल्ट करेगा तो ये 624 पे जाएगा। हमारे ज़हनों में डाला है इंडिया दुश्मन मुल्क है ताकि हम उनसे तरक्की ना कर लें या हम उनसे कुछ सीख ना लें। अगर यही हमें बताया जाता है कि इंडिया दोस्त मुल्क है, शायद आज हमारा इतना बेड़ा गर्क ना हुआ होता। हाँ जी, ऐसे ही है, नफरतें इंसान को बर्बाद कर देती और हम बर्बाद हो गए हैं। ऐसे ही है। इंडिया वो पूरी दुनिया का चौथा वो मुल्क है जो चांद को अचीव कर चुका है, क्योंकि हम साउथ पोल पे जाने वाला पहला मुल्क बन चुका है। और हम ये कहते हैं कि इतने अरबों डॉलर लगा के क्या कारनामा सर अंजाम किया है। उनकी बुक्स में ये चीज़ लिखी जाएगी, उनकी गुडविल है। पाकिस्तान को अब छोड़ दें, हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया है, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर जाएगा। हम अब आगे जा रहे हैं, हम अमेरिका को कम्पीट कर रहे हैं, चाइना को कम्पीट कर रहे हैं। उन्होंने चाइना के एशियन टाइगर का ख्वाब तोड़ना है। वो चाह रहे कि हमने चाइना की पोजीशन के ऊपर आना है, इस साउथ के ऊपर, इस पोल के ऊपर। सोचिए आप कैसे दोनों का मुकाबला हो सकता है। अंतरिक्ष में भारत ने एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। इसरो ने आज यानी 6 जनवरी शनिवार को अपने आदित्य L1 यान को पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 पर हॉलो ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। आसान भाषा में कहें तो भारत का आदित्य L1 यान सूरज के काफी नजदीक वाली कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया है, जहां से सूरज को समझना और आसान हो जाएगा। बता दें कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए पिछले साल 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 लॉन्च किया गया था और आज 126 दिन बाद यानी करीब 5 महीने बाद अपने तय समय पर यानी 6 जनवरी 2024 की शाम ये सैटेलाइट L1 पॉइंट पर पहुंच गया, जहां से अब ये सैटेलाइट भारत समेत पूरी दुनिया के सैटेलाइट्स को सौर तूफानों से बचाएगा।